नमस्कार साथियों, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सहाड़ा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व क्या है तथा समानता के अधिकार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के अंदर हमें स्वतंत्रता के अधिकार को देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 के अंदर हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार के वर्णन के बारे में। सबसे पहले अनुच्छेद 19 को लेते हैं तो इसके अंदर व्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति संबंधित स्वतंत्रताओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अंदर व्यक्ति की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दर्शाई गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। छह प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 एक के अनुच्छेद 19 एक के जो अनुच्छेद है इसके अंदर सबसे पहले जो स्वतंत्रता मिलती है वह विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता है। वे किसी भी व्यक्ति के विचारों को प्रचार कर सकता है, उनका विस्तार कर सकता है। लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस समय राज्य द्वारा प्रतिबंधित की जा सकती है जब वे देश के हित में नहीं हो, देश की अखंडता को विरुद्ध हो, देश की एकता को तोड़े, इस प्रकार के किसी के प्रकार के विचार हो, देशद्रोही विचार हो, उस समय इस स्वतंत्रता राज्य द्वारा प्रतिबंधित की जा सकती है। दूसरा इसके अंदर जाते हैं 19 फर्स्ट खे। इस अनुच्छेद के अंदर जो स्वतंत्रता है वह अस्त्र शस्त्र रहित यानी बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी भारत के अंदर बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकता है, बैठक आयोजित कर सकता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं। अनुच्छेद 19 गे इसके अंदर जो स्वतंत्रता है वह संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के संघ का निर्माण कर सकता है। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की सहकारी समिति का गठन कर सकता है, किसी प्रकार के अपने समाज के अंदर संघ का निर्माण कर सकता है, समुदाय का निर्माण कर सकता है। अगला जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद फर्स्ट गे। अनुच्छेद 19 फर्स्ट गे इसके अंदर है सर्वत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता।
यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर भ्रमण कर सकता है, उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। तो भारत का नागरिक भारत में किसी भी हिस्से में आवाजाही कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट डे, अनुच्छेद 19 फर्स्ट डे, इसके अंदर है निवास की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? निवास की। यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है, उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। वह किसी भी राज्य के अंदर जा सकता है और वहां पर निवास स्थान बना सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 19 फर्स्ट चे यह 44वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया। इसके बाद है 19 फर्स्ट से, इसके अंदर जो स्वतंत्रता है बढ़ते हुए व्यापार की स्वतंत्रता है। बढ़ती हुए व्यापार की स्वतंत्रता, यानी भारत का नागरिक भारत के किसी भी कोने में जाके व्यापार कर सकता है, कारोबार स्थापित कर सकता है, व्यापार कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो 19 अनुच्छेद के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन देखने को मिलता है। पहली है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी संघ व समुदाय निर्माण करने की स्वतंत्रता, चौथी है सर्वत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, पांचवी निवास की स्वतंत्रता, छठी अंतिम है बढ़ते हुए व्यापार की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 6 में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में हम अनुच्छेद 20 को पढ़ते हैं। 20 के अंदर क्या आता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे उस समय विद्यमान कानून, उस समय विद्यमान कानून का उल्लंघन नहीं किया, यानी कि अपराध के समय के निर्मित जो कानून है उसी के तहत ही उसको दोषी या अपराधी घोषित किया जा सकता है। उसके बाद में कोई भी अगर कानून का निर्माण हुआ है तो उस कानून के तहत उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। और दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार भी दंडित किया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया। तीसरी जो बात है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय सजा से अधिक सजा नहीं दी सकती। तो उस समय किसी व्यक्ति को उस समय निर्मित कानूनी प्रावधान से अधिक सजा नहीं। तो अनुच्छेद जो 20 है
वह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण हमें प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को कुछ समय विद्यमान कानून का उल्लंघन नहीं किया है तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता। तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता, यानी उस समय निम्नलिखित कानूनों के तहत ही उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है, एक बार से अधिक बार से दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को उस समय नियमित कानूनी प्रावधानों से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। तो ये था अनुच्छेद 20। इसके बाद में अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 है वह जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में इसको और अधिक मजबूत बना दिया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 21 के तहत 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। कितनी आयु में से? 6 से 14 वर्ष के आयु पे। इसके बाद अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है बंदीकरण के संरक्षण में स्वतंत्रता। बंदीकरण के संबंध में या के संरक्षण में किसी भी व्यक्ति को आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति को पुलिस बंदी नहीं बना सकती। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे कानूनन यह अधिकार होगा कि उसके किस कारण से बंदी बनाया गया है। तो इसका मतलब कारण जानने का अधिकार उसको होगा। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाती है तो उसको यह अधिकार होगा कि उसको किस कारण से बंदी बनाया गया है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो उसको कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार होगा। कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार। और तीसरा इसके अंदर आता है कि बंदी बनाए हुए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। के समक्ष प्रस्तुत करना, यानी कि बंदीकरण के संरक्षण में अगर किसी व्यक्ति को पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी गिरफ्तार करती है, बंदी बनाती है, तो उसको कारण जानने का अधिकार है कि उसको किस कारण से बंदी बनाया गया है। कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार है। 24 घंटे में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का होगा उसको। तो इस प्रकार से यह थी स्वतंत्रता के अधिकारों के अंदर दी गई स्वतंत्रता है। अगला जो अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। एक बात और है कि अनुच्छेद 22 के अंदर जो बंदीकरण के संरक्षण में जो अधिकार दिए गए हैं
उनको निवारक नजरबंदी कानून के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है, निवारक नजरबंदी कानून के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको इस प्रकार का अधिकार नहीं होगा। निवारक नजरबंदी एक कानून है जिसके अंदर सरकार को इस प्रकार का अंदेशा हो जाए कि कोई व्यक्ति देश को खतरा उत्पन्न कर सकता है या किसी अपराध को कर सकता है, तो उसको बिना कारण बताए ही गिरफ्तार किया जा सकता है कि वे उस प्रकार का अपराध नहीं कर पाए। तो निवारक नजरबंदी एक इस प्रकार का कानून है जो अपराध करने से व्यक्ति को रोकता है। निवारक नजरबंदी क्या है? व्यक्ति को अपराध करने से रोकता है। निवारक नजरबंदी कानून व्यक्ति को अपराध करने से रोकता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर दे रखा है कि व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई भी शोषण नहीं कर सकता। तो इसके पहले अनुच्छेद 23 के अंदर आता है कि मानव का क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। मानव का क्रय विक्रय व बेगार पर रोक, यानी कोई भी मानव को खरीद बेच नहीं सकता है और सभी प्रकार की बेगार प्रथाओं को रोकता है। बंधुआ मजदूरी हुई, बालक स्त्रियों द्वारा जिस प्रकार की पहले प्राचीन काल में बेगार प्रथाएं चल रही थी, उन पर भारतीय कानून संविधान का अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। किसी व्यक्ति को अगर बेगार करवाई जाती है तो उसके लिए उसको दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम पर रोक। यानी बाल श्रम पर रोक का मतलब है कि 14 वर्ष से कम आयु को किसी जोखिमपूर्ण कार्य में, कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में आज हमने पढ़ा। स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। नमस्कार।